जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। दोस्तों, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट एवं परीक्षाओं में प्रैक्टिस सेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्लासें भी उचित संसाधन मिलते ही शुरू कर दी जाएगी। अभी हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, हम संसाधनों को जुटा रहे हैं और संसाधन जुटाने के बाद और अच्छे प्रशिक्षित टीचर मिलने के बाद आप सभी के बीच क्लासें भी शुरू की जाएगी। एक्चुअली टीचर हमारे पास है, उनके पास अभी थोड़ा सा समय का कमी है। तो आज दोस्तों हम कर रहे हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वंदारोगा के प्रैक्टिस सेट है जो पुराने करवाए गए थे। और खुशखबरी आप सभी के लिए ये है कि आज कैलेंडर आ सकता है, पूरी पूरी संभावनाएं हैं, जैसा कि यूके ट्रिपल एससी ने कहा था। और दूसरा मैं आपको बता दूं, वंदारोगा पर सुनवाई कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी वो 3 तारीख को होगी, 3 मार्च को। क्योंकि कुछ अभ्यर्थी गए हैं जो इस पेपर में ज्वाइनिंग लेटर चाहते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा पास की है, और हम उनका समर्थन करते हैं। उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग लेटर मिलने चाहिए अगर उन्होंने मेहनत से परीक्षा पास की है, लेकिन बाकी जो सीटें हैं उन पर परीक्षा जरूर होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। वह प्रक्रिया जिसमें लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए अपघटित हो जाता है, क्या कहलाती है? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। तो कुछ छात्र कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता, जो मेहनत वाले हैं, फिर सबकी पेपर कैंसिल होने के लिए दोस्तों कुछ भी हो सकता है। बस फर्क इतना है, अगर प्रशासन चाहे सब कुछ हो सकता है यहाँ। अगर वो चाहती है अच्छे बच्चों को सिलेक्शन दे दे, उन पे जांच, और बाकी जितनी पोस्टें बचती उसके लिए परीक्षा, तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। आधुनिक आवर्त सारणी डैश डैश पर आधारित है, तो आंसर है इसका परमाणु संख्या। आर्थिक महत्व वाला जीव बॉम्बिक्स मोरी क्या है? तो क्या है ये दोस्तों? ये रेशम कीट। वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है, क्या कहलाती है? ध्वनिक कहलाती है। ग्रेट ग्रीन वॉल पहल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है दोस्तों मरुस्थलीकरण से निपटना। कार्बन स्थिरीकरण के पहले प्रमुख चरण में शामिल एक एंजाइम कौन सा है? इंपोर्टेंट एंजाइम है दोस्तों रूबिस्को, इसके बारे में आप जरूर याद करना। साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, यह डैश डैश तेजी से सूखने को रोकने के लिए कार्य करता है। ठीक है, तेजी से सूखने को रोकने के लिए। मोल पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाली एसआई इकाई है। गोलाकार गोलों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल समान होता है, मानो उनके द्रव्यमान डैश डैश उनके केंद्र पर संकेंद्रित होते हैं। देखिए दोस्तों, हर जगह ये समझ में नहीं आ रहा, ये एमसीक्यू चल रहा है या खाली स्थान भरने के लिए आ रहे? इतने खाली स्थान। तरल से ठोस में रूपांतरण की प्रक्रिया घनीकरण कहा जाता है। मैंने कहा ना, अभी अपना जिंदगी का अनुभव है, पिछले कुछ दिनों से सीखने को मिला है कि अगर प्रशासन चाहे वो कुछ भी कर सकती है। ये भी इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकती है भाई, वो कुछ भी कर सकती है। ये देखिए, मतलब ये सारे क्वेश्चन हर जगह पे फिल इन द ब्लैंक की तरह आपने दे रखे हैं, ये यहाँ पे नहीं है। लेकिन मोस्टली जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चन पढ़े, यहाँ इस तरह से आप क्वेश्चन दे रहे हो यार, मतलब हद है। फिल इन द ब्लैंक्स चल रहा है यहाँ पे। अभिक्रिया की कोटि दर समीकरण में सांद्रता पदों के घातांकों के योग के बराबर है। ठीक है। सभी ग्रह दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, जिसमें सूर्य दीर्घवृत्त के किसी एक फोकस पर रहता है। यह कौन सा नियम है? तो कौन सा नियम है? कक्षाओं का नियम। जैव विविधता सम्मेलन के तहत जैव विविधता के लिए रणनीतिक योजना 2011-2022 निम्नलिखित में से कौन सी थी? आईटी लक्ष्य। फिर से एक फिलिंग इन द ब्लैंक्स।
एक एसी जनरेटर और एक डीसी जनरेटर के बीच मूल अंतर यह है कि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग्स होती है जबकि डीसी जनरेटर में एक कंप्यूटेटर होता है। जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके बारे में है? तो आंसर है इसका दोस्तों जीवित संशोधित जीव। ठीक है, एलएमओएस। ये दोस्तों क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है और ये कहीं भी मुझे नहीं लगता ये 10th लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी नहीं। निस्तापन फिल इन द ब्लैंक्स में किया जाता है, तो किस में किया जाता है? परावर्तनी भट्टी में। निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो आंसर है इसका दोस्तों ओजोन। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाभिकीय ऊर्जा केंद्र नहीं है? नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों, किसमें नहीं है? सिक्किम में। कुंजी में प्रत्येक प्रकथन को क्या कहा जाता है? तो आंसर है दोस्तों इसमें मार्गदर्शक या लीड। कोहरे या धुएं से सबसे कम विसरण किस रंग का होता है और जिसे उसी रंग में दूर से देखा जा सकता है? तो क्या है इसका आंसर दोस्तों? लाल। पहले ही दूर से चमक जाता है। आपको क्या करना है दोस्तों, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स है इनको आपको कॉपी पे बनाने हैं, क्वेश्चन को अच्छे से लिखना है, ठीक है, और फिर उसको याद करना है। मेरा ज़्यादा आपने देखा होगा कोई भी वीडियो होती है मेरी एडिट नहीं होती, यहाँ पे टाइम इतना नहीं मिलता दोस्तों कि हम एडिट करें फिर अपना पढ़े प्रैक्टिस सेट बनाए। तो समय दोस्तों हम भी क्योंकि छात्र हैं, मैंने जैसा भी कहा है, तो इतना है कि बस आपको अपडेट मिलता रहे, आपको मैटर मिलता रहे, हम भी अपना मैटर देखते रहे क्योंकि हमें भी अपना लॉ करना है, उस पर भी फोकस करना है। तो बाकी हमने जो पहले साइंस पढ़ा है बस वही ज्ञान आप सभी तक पहुंचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आप भी अच्छे से परीक्षा पास करें और आप तक सारा मैटर पहुंचे। जब कई प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो संयोजन आर का कुल प्रतिरोध उस श्रेणी क्रम संयोजन के किसी भी अकेले प्रतिरोधक से हमेशा क्या अधिक होता है? फिजिक्स थोड़ा सा ये है, पहले से ही मेरा कमज़ोर रहा है और फिजिक्स की वजह से बड़े बड़े नुकसान हुआ है, मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है दोस्तों। गर्म करने पर Zn Fe2O4 लघु लोह चुंबकत्व खो देता है और अनुचुंबकीय बन जाता है। ठीक है, कैसा बन जाता है? ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है। एल्डिहाइड और कीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ योगज अभिक्रिया करते हैं। एक अपवाद है। अपवाद क्या है इसमें दोस्तों? इसमें अपवाद है एसीटोन C6H5COCH3। ठीक है, बेंजीन के साथ है ये कीटोन ग्रुप, तो इसको हम क्या कहेंगे? बेंजोन। बाकी दोस्तों आप सभी लोग भी चेक करिए, ये कमेंट में आप लिखिए इसका नाम, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, जहाँ तक मुझे लगता है बेंजोन ही होगा। एक पारितंत्र में प्राणी प्लवक का एक उदाहरण है, तो आंसर है इसका परपोषी। ठीक है, पराग के वर्तिकाग्र पर जमाव से लेकर पराग नलियों से बीजांड में प्रवेश करने तक की सभी घटनाओं को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से संदर्भित करता है? तो आंसर है दोस्तों पराग स्त्रीकेसर अंतःक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पादप कोशिकाओं में एक अद्वितीय गुण के रूप में कोशिका भित्ति की उपस्थिति का निष्कर्ष देने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो आंसर है दोस्तों थियोडोर श्वान। प्रवाह रेखा को एक वक्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके किसी भी बिंदु पर स्पर्श रेखा उस बिंदु पर द्रव वेग की दिशा में होती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो आंसर इसका क्या था? दिशा में था, मैंने एक साथ पढ़ लिया था, फिल इन द ब्लैंक्स है।
बाकी उम्मीद करेंगे इस बार का पेपर ऐसा ना हो वन दारोगा का 1800 क्वेश्चन और इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपना ध्यान रखिए। आप इन क्वेश्चंस को कॉपी में लिखते रहिए, 10-15 मिनट का काम है और आपका अपना पूरे सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में से ही कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 40-50 क्वेश्चन आम बात है आपको मिलने वाले हैं, 1800 क्वेश्चन कम नहीं होते यार 10th लेवल से। बाकी दोस्तों पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।